यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट्स में वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, हमने आपको पढ़ाया कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें Mg2Mg प्लस Cl2 विल गिव अस 2MgCl, या 2Mg प्लस O2, सिंपल इक्वेशन ले लें 2MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो कुछ चेंजेस होते हैं। तिवारी सर, किस टाइप के चेंजेस हो सकते हैं? चेंजेस मे बी इन कलर, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि उस रिएक्शन से गैस निकले, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई नई चीज बन जाए, लाइट इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो भाई हमें जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको पता चलना चाहिए। टेस्ट ट्यूब हीट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब कूल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो तभी तो हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। सो वट एवर द ऑब्जर्वेशंस दैट इज फेल्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये लिख सकते हैं कि द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, द चेंजेस, है ना, या ऑब्जर्वेशंस, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, जो होते हैं, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, बिल्कुल सिंपल वर्ड बच्चों, नो अदर वर्ड एज सिंपल एज दिस वर्ड, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इज इट क्लियर? जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी? वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस, EVO, इवोल्यूशन ऑफ गैस। Number 2, formation of precipitate. Number 2, we can say formation of precipitate. Precipitate क्या होता है बच्चों? जैसे मिल्क है, दूध है, उसमें अगर हम कोई सॉर सब्सटेंस डाल दें, खट्टी चीज़ डाल दें, तो जमकर दही हो जाएगा। तो जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाएं और कोई हमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। तो गैस निकल सकती है, कोई गैस निकल रही है दो चीज़ें मिलाने पर, रिएक्टेंट मिलाने पे, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। नंबर 3, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ रहा है, चेंज इन कलर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नंबर 4, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, इट मींस केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नंबर 5, स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो बच्चों, व्हाट एवर चेंजेस that is being observed during the chemical reactions are called as characteristics of chemical reaction. chemical reaction होने के दौरान
जो हम चेंजेस देखते हैं उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के होते हैं, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका EF, ABCD EF और 3C। पहला E एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसके बाद F मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, 3C है बच्चों चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज characteristics of chemical reaction. Is it clear? Now we will discuss one by one characteristics. ठीक है, तो question can be asked like this: what do you mean by characteristics of chemical reactions and how many type of characteristics are there? So you'll write here 5 type of characteristics are there. Is it clear बच्चों? Note down in your copy. चलिए, now we'll discuss one by one. हम एक एक करके बच्चों डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। विल डिस्कस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर दिस एट लास्ट विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बच्चों। तो फर्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए लेते हैं, देखते हैं। दिस इज जिंक, है ना, जिंक मेटल है, किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। जिंक मेटल है और ये रिएक्ट किससे कर रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बना क्या रहा है, ये Zn है और ये SO4 है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक H2SO4 से हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो ये जिंक और ये SO4 क्या बन गया बताइए, ये बन गया ZnSO4। क्या बचा H2, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये कौन सा मेटल हो गया, ये हो गया जिंक मेटल। ये कौन सा एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। विच एसिड बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया बताइए, जिंक सल्फेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन गैस। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हियर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, बिकॉज तिवारी सर हियर हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट डाउन एनी वन रिएक्शन विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो वी कैन राइट दिस रिएक्शन। थ्योरी में कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आपको दिख रहा है इसी फॉर्मेट में आप लिख दीजिए कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, एक मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बाकी आप लिख लीजिएगा इसी तरह से। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब बच्चों ये जो जिंक है किससे रिएक्ट करता है बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। विच गैस बच्चों, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि तिवारी सर हाउ विल यू कंफर्म दैट हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। भाई हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर जो गैस निकल रही है यह हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसके दो सिंबल हैं। इफ यू ब्रॉट अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, भाई हमारे जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, अगर हम उसमें जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं तो क्या होगा, इट विल बर्न विथ पॉप साउंड, पट करके आवाज आएगी और इससे ये पता चलेगा कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। चलिए मान लीजिए हमारे पास मैच स्टिक भी नहीं है, माचिस की तीली भी नहीं है, अब कैसे पता लगाएं जी। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके दो चीजें हैं कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड और टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। इज इट क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
यानी सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा पानी मिला होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई एक एग्जांपल लिखिए, तो यू कैन राइट व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास थ्योरी पूरी लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में बच्चों वी विल टेक मैग्नीशियम। क्या लेंगे हम बच्चों बताओ? मैग्नीशियम लेंगे एंड लेट अस सी इट्स रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमने मेटल लिया मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हम लिख रहे हैं HCl से, है ना। ये जब HCl से रिएक्ट करता है बच्चों तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ठीक, देखिए एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, बैलेंस मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे से। एक Cl है, 2 Cl है। अगर यहाँ 2 Cl है तो यहाँ भी 2 Cl होना चाहिए, हमने यहाँ 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। नाम बताएं, अगर कोई इसका नाम पूछे तो मैग्नीशियम है, इसका नाम पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नेम विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। Cl2 का नाम क्या होता है बच्चों बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज इट क्लियर? चलिए क्या है, अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब इसके अंदर थोड़ा पानी मिला है, ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड। और फिर से यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो अभी हमारा टॉपिक वही चल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस में हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर आपको थ्योरी लिखना है तो जहाँ जिंक लिखा था वहाँ पर आप लिख दीजिए मैग्नीशियम, है ना। जहाँ आपने जिंक लिखा था वहाँ पर आप लिख दीजिए व्हेन मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम मेटल, है ना। पूरी थ्योरी को एक बार और हम लिखते हैं, बताइए। इन व्हाट वे विल राइट थ्योरी? व्हेन मैग्नीशियम मेटल, कौन सा मेटल बच्चों? मैग्नीशियम मेटल reacts with dilute hydrochloric acid, reacts with dilute hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, hydrochloric acid, then कौन सी गैस निकलती है बताओ बच्चों? देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ये भी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हुआ? एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। कोई पूछे कि भाई ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है तो यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ गैस। कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? इफ यू ब्रॉट अ बर्निंग मैच स्टिक टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इट विल बर्न विथ पॉप साउंड। इज इट क्लियर बच्चों? और हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस की एग्जाम्पल पूछे तो वी कैन गिव रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ सल्फ्यूरिक एसिड, dilute sulfuric acid where hydrogen gas is released, and we can also give the reaction of magnesium metal with dilute hydrochloric acid so that hydrogen gas is released. Is there any problem bachcho? No problem. Another. Now let us see third example. Now question, Tiwari sir, why are you telling me so many examples? क्योंकि बच्चों these are the examples that has been given in your book. So at least 2 or 3 examples must be there for your clearance. ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड, तीसरा और लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। दिस इज थर्ड एग्जांपल। इज इट क्लियर बच्चों? सी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चों फार्मूला होता है NaHCO3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इट विल रिएक्ट विथ HCl। इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट विल हैपन बच्चों? सी हियर विथ वेरी क्लियरेंस, Na and Cl, it will form NaCl, one hydrogen here, one hydrogen here, 2 hydrogen and 1 oxygen, 1 hydrogen, 2 hydrogen and 1 oxygen, it will be H2O.
है ना, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. नाउ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, it will be CO2. So in first 2 examples, hydrogen gas has been released, and in this example, carbon dioxide is released. So what will its name? Sodium chloride. Side product का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता. There is no need of writing the name of these two. हालांकि अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो सोडियम क्लोराइड है, वाटर है. दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. डाइऑक्साइड गैस. तो कोई अगर आपसे पूछे कि वह सोडियम बाइकार्बोनेट, बच्चों कुछ किताबों में सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. इज इट क्लियर बच्चों? कौन सी गैस निकलेगी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि तिवारी सर, हाउ विल यू कम टू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर CO2 गैस ही निकलती है? इसके 2 तरीके हैं. इफ़ यू ब्रॉट अ बर्निंग मैच स्टिक नियर इट्स माउथ, है ना, सपोज करिए कि ये मोमबत्ती है और यहाँ पे ये फ्लेम जल रही है. अगर CO2 गैस से इसको पास करेंगे तो ये बुझ जाएगी. CO2 गैस पुट ऑफ फायर. CO2 गैस क्या करती है? आग को बुझा देती है. तो CO2 गैस क्या करेगी? इस आग को बुझा देगी. तो अगर कोई भी कैंडल जल रही है, हमने CO2 गैस उसके ऊपर छोड़ा तो वो बुझ जाएगी. तो पहला तो हम ऐसे कह सकते हैं कि CO2 गैस पुट ऑफ फायर. और दूसरा तरीका क्या है? हमारी जो टेस्ट ट्यूब होगी वो ठंडी हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी. चलिए बताइए, अगर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? यस यू, बिल्कुल वैसे ही कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. ठीक. तो अगर कोई आपसे पूछे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तिवारी सर हमें याद हो गया रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ZnSO4 along with evolution of hydrogen gas. Very simple example. Another simple example, reaction of magnesium with hydrochloric acid in which magnesium chloride is formed along with liberation of hydrogen gas. Next example, sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate reacts with hydrochloric acid to form carbon dioxide gas. So बच्चों, this was the first characteristics of evolution of gas. Is there any problem बच्चों? चलिए, now let us see the next example. ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे. हमारा अगला एग्जाम्पल है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस. क्लियर हो गया? सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. हमारा अगला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. आर यू रेडी? चलिए, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक करने जा रहे हैं बच्चों. हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि तिवारी सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब अगर हम एक वर्ड में बोले तो हम ये कह सकते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है. एक सिंपल वर्ड में समझें तो मान लीजिए इसके अंदर सब्सटेंस ए है ना, ये पूरा भरा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है. कैसा है बच्चों? ट्रांसपेरेंट है, जिससे हमको आर पार दिखाई देता है. प्लस दूसरे टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस बी है, ये भी ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार दिखाई देता है. दोनों को हमने एक ही सब्सटेंस में मिला दिया. एक बीकर में हमने ए को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया, ए प्लस बी. लेकिन यहां पर क्या हो गया कि नीचे जो सब्सटेंस सेटल हो गया वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल हो गया. क्या हो गया? इनसॉल्युबल सब्सटेंस. तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था जो हमें प्रोडक्ट में मिला, कहाँ मिला बच्चों? जो हमें प्रोडक्ट में मिला उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट. क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट. तो जब दो चीज़ें जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, बिल्कुल पानी में घुली हुई होती हैं, उनको अगर हम आपस में मिलाएं और जो नया सब्सटेंस बने, है ना, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में इनसॉल्युबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट.
तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो हम ये कह सकते हैं द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर सॉल्वेंट या इन वाटर is called precipitate, तो बच्चों को अगर आपसे जनरल वर्ड में पूछता है कि तिवारी सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट, तो यू विल से दैट द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। पानी के अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए भाई पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अब हमारे पेपर में कभी कभी आता है राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस विच शो द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उन रिएक्शंस के बारे में लिखिए जो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को बताती हैं, है ना। आर यू रेडी बच्चों? चलो पहली इक्वेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट BaCl2, है ना, BaCl2, इट्स नेम विल बी बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। BaCl2 इज कॉल्ड एज बेरियम क्लोराइड। क्लियर? चलिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। इसका नाम हो गया, कौन सा? कंसंट्रेट भी ले सकते हैं, डाइल्यूट भी ले सकते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी वाला। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। इज इट क्लियर? अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं गैस को हम किस तीर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोलोगे तिवारी सर बाय एन अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो, ऊपर की तरफ अगर हम एरो बनाएंगे इसका मतलब वो गैस है, और यही एरो अगर हम नीचे की तरफ बनाते हैं तो इसका मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट है। अब देखिए ध्यान दीजिए, BaCl2 और H2SO4 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक, चलिए एक Ba ये हो गया, SO4 ये हो गया, तो Ba ने SO4 से रिएक्ट किया, क्या बन गया? BaSO4 बेरियम सल्फेट, 2 हाइड्रोजन 2 Cl प्लस ये हो गया 2HCl, है ना। प्रेसिपिटेट बनता है इसलिए हमने नीचे एरो बना दिया। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? तो बेरियम क्लोराइड की जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हियर व्हाट विल बी फॉर्म? बेरियम सल्फेट। इस क्यों बच्चों? ये सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल होगा पानी में और नीचे बैठ जाएगा। किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसका? वाइट प्रेसिपिटेट। बच्चों प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में PPT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PPT। तो PPT का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, है ना। मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर विच इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। चलिए बताइए थ्योरी क्या लिखोगे आप? बहुत सिंपल, यस ट्राई। व्हेन बेरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid, then white precipitate of barium sulfate is formed. साइड प्रोडक्ट का नाम लिखना जरूरी नहीं है, तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं when बेरियम क्लोराइड, हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं when बेरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid, when barium chloride reacts with sulfuric acid, then white precipitate, किस कलर का प्रेसिपिटेट बच्चों? वाइट। देन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है? राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ वन केमिकल रिएक्शन which shows the characteristics that formation of precipitate takes place। तो कोई भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हैं, या हमारे पेपर में क्वेश्चन, आई विल डिस्कस क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका आंसर ये होगा कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, then barium sulfate is formed,
and this reaction is followed by the formation of precipitate. Is it clear बच्चों? चलिए, note down in your copy. Now let us see another example. ठीक है बच्चों, we will see another example of precipitation reaction. ये जो रिएक्शन होती है बच्चों जिसमें हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, सेकेंड एग्जांपल। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। बच्चों हम इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैग्ड लाइम, है ना। इसका एक और नाम होता है बच्चों, हम उसे स्लैग्ड लाइम भी कह सकते हैं। व्हेन दिस स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, किसको पास करते हैं बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, तो हमने लिखा Ca, ये हो गया आपका कैल्शियम। एक कार्बन यहाँ से लिया C, 2 ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, तो 2 ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये हो जाएगा CaCO3 प्लस 2 हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो ये हो जाएगा H2। फिर से देखिए, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। कौन सी गैस पास कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास कर रहे हैं तो क्या हुआ? Ca, एक कार्बन ये हुआ और 2 ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो CaCO3 प्लस H2 ये बन गया। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कैसा पीपीटी बनता है? इसका भी बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। कभी कभी बच्चे समझते हैं कि सर आप इनकी स्टेट बताइए, तो देखिए अगर आपको इनकी स्टेट लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं एक्वस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कहीं भी यदि हम AQ लिखेंगे ना तो इसको हम बोलेंगे एक्वस। नाम देखिए AQUEOUS, एक्वस। एक्वस का मतलब इसका पानी में सॉल्यूशन है। किसी भी सब्सटेंस का यदि पानी में सॉल्यूशन होता है तो उसको हम एक्वस लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्वस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आप इसके नीचे G लिख सकते हैं, गैस है। अब ये तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हमेशा हम सॉलिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉलिड। पीपीटी को हमेशा हम सॉलिड लिखते हैं। और वाटर है, वाटर के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं? लिक्विड लिखते हैं। सो इट इज क्लियर दैट यदि AQ लिखा है तो एक्वस होगा, यानी पानी में सॉल्यूशन होगा। अगर G लिखा है ना, यदि G लिखा है इसका मतलब बच्चों गैस स्टेट होगी, या अगर S लिखा है इसका मतलब सॉलिड स्टेट होगी। और पानी को बच्चों हम हमेशा L के फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये लिक्विड स्टेट होगी। तो ये दूसरा एग्जांपल मैंने बताया जहां पर हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। थ्योरी कैसे लिख सकते हैं हम कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग्ड लाइम, है ना, या लाइम वाटर भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको स्लैग्ड लाइम ना कह के बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा लाइम वाटर, है ना। लाइम वाटर ज़्यादा बेटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर। तो हम इसकी अगर आपको थ्योरी लिखना है तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, है ना। ये लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बात एक ही है। लाइम वाटर then white precipitate of calcium hydroxide is formed. Then white PPT मतलब precipitate of calcium hydroxide is formed. Calcium hydroxide is formed. तो बच्चों हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। कभी कभी हमारे पेपर में पूछते हैं कि राइट डाउन एनी वन एग्जांपल टू शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो आप ये लिख सकते हैं। या आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन CO2 पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन व्हाट हैपेंस, देन वी विल से दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए पॉज करिए, नोट करिए। नाउ लेट अस सी थर्ड एग्जांपल
फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की हम बच्चों आपको तीसरी इक्वेशन बताने जा रहे हैं। आर यू रेडी? चलिए लेट अस सी थर्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर बच्चों? चलिए, पोटेशियम क्रोमेट, है ना, एग्जाम्पल थर्ड। ये तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला होता है K2CrO4। K2CrO4 का नाम होता है बच्चों पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? पोटेशियम क्रोमेट। इस पोटेशियम क्रोमेट की बच्चों हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन हम करवाते हैं लेड आयोडाइड के साथ। लेड आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है बताओ? PbI2। PbI2, है ना, ये I है बच्चों, PbI2। PbI2 इज अ फार्मूला ऑफ लेड आयोडाइड। किसका फार्मूला होगा बच्चों? दिस इज द फार्मूला ऑफ लेड आयोडाइड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मैं आगे अभी आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, है ना। अब रिएक्शन बिना मीडियम के तो होगी नहीं। मैंने पिछली रिएक्शंस में आपको स्टेट नहीं बताया था, लेकिन इससे पहले बताया तो चीज़ क्लियर हो गई। ये भी हम एक्वस लेते हैं, AQ मतलब पानी में बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। लेड आयोडाइड का भी पानी में बनाएंगे, तो इसको भी हमने एक्वस लिख दिया। देखिए स्टेट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्हेन यू राइट द केमिकल रिएक्शन देन यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब क्या होगा बताओ? ये वाला Pb यहाँ जाएगा और ये K यहाँ जाएगा, तो PbCrO4 ये बन जाएगा PbCrO4, प्रेसिपिटेट बनेगा। मैंने बताया था प्रेसिपिटेट के लिए बच्चों हम हमेशा डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। इसका नाम होगा लेड क्रोमेट। क्या होगा? लेड क्रोमेट। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये भी पानी में सॉल्युबल है, ये भी पानी में सॉल्युबल है, ये दोनों रिएक्टेंट है। लेकिन जब इन्होंने मिलकर प्रोडक्ट बनाया, लेड क्रोमेट बनाया, तो ये येलो PPT, येलो कलर का PPT बनेगा। येलो PPT, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा 2Ki। दिस इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन विच शो द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन पोटेशियम क्रोमेट reacts with lead iodide, when potassium chromate solution AQ मतलब ये भी पानी में बना, ये भी पानी में बना है, ये क्या होगा? सॉलिड भाई, तभी तो PPT बना। और ये क्या होगा? एक्वस, ये पानी में ही रह जाएगा। लेकिन ये जो येलो कलर है ये सॉलिड। प्रेसिपिटेट को बच्चों हमेशा कोई आपसे पूछ दिया व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यू से दैट तिवारी सर द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी सॉलिड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। येलो PPT बन गया, तो व्हेन पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन इज एडेड टू lead iodide solution, अगर हम इसको lead iodide solution में बनाएंगे तो कौन सा PPT बनेगा? then yellow PPT of lead chromate is formed, then yellow PPT of lead chromate is formed। तो बच्चों हमें lead chromate का yellow PPT of lead chromate is formed। तो बच्चों यहाँ पर हमें लेड क्रोमेट का येलो PPT बनेगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज के इस सेगमेंट में बड़े मज़ेदार चीज़ हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। जब व्हेनेवर एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इट शोज देयर साइन, ये अपनी बारे में बताती है। कैसे बताती है? by showing evolution of gas, by showing change in color, by showing change in temperature, by the formation of precipitate, by showing change in state। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे जितने भी बदलाव हमें समझ में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए बच्चों इसमें। नंबर 1 जो बहुत डीप में हमने पढ़ा, बिकॉज यू आर फेसिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इट कैन बी आस्क्ड। फर्स्ट वन इज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सेकेंड हमने बताया। और पहला जो मैंने बताया था वो बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस नेक्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।